प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज हम देखने वाले हैं बाइबल से कि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं या बीमारियों में होते हैं तो उस समय हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो जो है दुख में होता है, पीड़ा में होता है, और ऐसे समय में स्वाभाविक है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो भी डाउन होने लग जाता है। तो आज की स्टडी में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे यीशु के प्रेम में आगे बढ़ें ऐसे टाइम में भी, और कैसे मजबूती से इसका सामना करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम जाएंगे अय्यूब की किताब, उसका अध्याय 2 और 2 का 4 से 10। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर भी जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की तरह बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं अय्यूब के जीवन से, यहाँ पे जो है अय्यूब जो है वो एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। वो धर्मी है, धार्मिक है, और उसका जो विश्वास है परमेश्वर में अटूट है। हम देखते हैं कि शैतान ने उसके ऊपर एक पीड़ा डाल दी है, उसके पूरे शरीर में फोड़े ही फोड़े हो गए हैं और वो दिन भर खुजलाता रहता है। और वहाँ जो उस टाइम में जो था सिचुएशन, इस तरह के लोगों को दूर रखा जाता था क्योंकि वो ये छुआछूत की जैसी बीमारी समझा जाता था। तो यहाँ पर सिचुएशन ये हुई कि एक तो उसको शारीरिक दुख हो रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो सब उससे दूर हो गए हैं। और यहाँ तक कि जो उसकी वाइफ है वो भी उसको बोले कि परमेश्वर की बुराई कर, उसको श्राप दे, मर भी जाए तो मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बुराई कर दे क्योंकि उसने इतना धर्मी होने के बाद भी तेरे ऊपर दुख डाला है। तो ऐसे समय में जब शारीरिक दुख से गुजर रहा था तो उसका जो एटीट्यूड है अय्यूब का, वो देखिए कैसा है। उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो ना तो ये महसूस कर रहा है कि मुझ पर दया की जाए या फिर मेरे साथ बुरा हो रहा है, ना ही वो ये महसूस कर रहा है कि परमेश्वर को बुराई करे या उनके बारे में बुरा बोले, बल्कि जो भी उसके जीवन में घट रहा है उसने उसको स्वीकार कर लिया है। जैसा कि वो वचन में बोलता है कि क्या हम परमेश्वर के हाथ से सिर्फ सुख लें? उसका मतलब कि वो ये समझ रहा है कि ये सब जीवन का हिस्सा है और इसमें दुख और सुख दोनों ही परमेश्वर के हाथों में होता है। आज के टाइम में हम कैसे हैं भाई और बहन? जब हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हमारा एटीट्यूड कैसा है? क्या हम परमेश्वर को दोष लगाने लग जाते हैं या दबे मुंह से उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं परमेश्वर को लेके, या फिर अपने ऊपर दया करने लग जाते हैं? सोचिए कि आज हम क्या अय्यूब के जैसे हैं या एक संसारी व्यक्ति की तरह कर रहे हैं। हम देखेंगे रोमियो अध्याय 5 और उसका 3 से 5। यहाँ पे लिखा है, केवल यह नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और यहाँ पे जो पौलुस है वो बता रहा है अपने बारे में कि अगर हम उसका जीवन देखते हैं कि वो बताता है कि वो कितनी ही मुसीबतों से गुजर रहा है, हर तरह की दुख और तकलीफ से गुजरता है वो इन अपनी मिशनरी जर्नी के दौरान। और यहाँ पे वो बताता है कि वो आनंदित होता है जब इस तरह की पीड़ा या दुख तकलीफ से गुजरता है, तो आनंदित होता है क्योंकि इस दुख या तकलीफ के दौरान ही उसका जो है चरित्र का निर्माण होता है। और ये जो चरित्र का निर्माण है उसके द्वारा परसिवरेंस यानी कि धैर्यपूर्ण होना, वो चीज़ का निर्माण होता है उसके अंदर, धैर्य रखना आ जाता है उसको। और उस परसिवरेंस या फिर उस धैर्य जो है उसने उसको हेल्प किया है ताकि वो क्रिश्चियन लाइफ में, अपने मसीह जीवन में आगे बढ़े। तो दुख तकलीफ जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जो परमेश्वर हमारे पास भेजता है ताकि हम उसमें हमारा एक चरित्र का निर्माण हो, जिसमें हम परसिवरेंस यानी कि पेशेंस, सब्र करना सीख जाएं, और फिर आगे जाके इस तरह की किसी भी दुख तकलीफ जब आती है तो हम उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का जो है प्रोसेस है, एक तरीका है परमेश्वर का हमको जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो चरित्र की कमी है, उसका निर्माण करने में मदद करता है, आत्मिक रूप से हमको मजबूत करता है ताकि हमारा जो जीवन है
पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो जाए। आज हमें फिर से देखने की ज़रूरत है कि क्या हम भी पौलुस की तरह खुश होते हैं जब हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम में हम गुजरते हैं, चाहे वो शारीरिक सिकनेस हो, चाहे वो दूसरी तरह की तकलीफ़ हो, या फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ गलत कर दिया, या फिर हम इस तरह से सोच पाते हैं कि परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में दुख या तकलीफ इसलिए डाली है ताकि वो हमारे अंदर एक चरित्र का निर्माण कर सके। ज़रूरत यह है कि हम अपने दुख और तकलीफ़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित रहें, जैसा कि पौलुस बताता है। आगे हम एक और स्क्रिप्चर देखते हैं। आशीष जो है, आशीष पाना परमेश्वर से, वो उसके द्वारा दी हुई जो ट्रायल्स है, जो परीक्षाएं हैं, उसमें ही छुपा हुआ है। जब हम ठीक होते हैं, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है, हम अपने परिवार में, अपने रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में और हर दिन के काम में बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई दिक्कत तकलीफ आती है तो तुरंत हमारा सामना हो जाता है परमेश्वर से। तुरंत हम पाते हैं कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा पवित्र है। जब भी हम किसी भी तरह के बुराइयां या गलत काम में फंसते हैं, किस तरह के पापों में फंसते हैं, तो हमें तुरंत ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमें स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल होना है, आत्मिक होना है और इन बुराइयों से निकलना है। जब कोई व्यक्ति पाप में होता है और रियलाइज़ करता है कि उसने गलती की है, यीशु मसीह को अपनाता है अपने जीवन में, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है कि उसे मन फिराना है, पापों को कन्फेस करना है और एक नए व्यक्ति की तरह जो है एक नया जीवन जीना है। और जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो शरीर है वो पापों के सामने फिर कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि पाप उसके सामने कमज़ोर हो जाते हैं। तो पहला पतरस अध्याय 4 और उसका 1 यहाँ पे लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी जो परेशानी है, जो दुख है, उसके पीछे जो एक खजाना छुपा हुआ है उसके बारे में हमें पता नहीं है, और वो ये है कि जब भी हम दुख तकलीफ में होते हैं, या जब भी हम बुराइयों या पापों में होते हैं, या किसी भी कष्ट में होते हैं, तो वो एक रास्ता है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के पास आ सकें, उसकी आशीष को पा सकें और उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें। तो क्या आज जब हम किसी भी दुख तकलीफ या परेशानी से गुजरते हैं तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलते हैं, या फिर हम अपने आप को कोसते हैं और परमेश्वर को कोसते हैं, कंप्लेन करते हैं? जब आप बीमार होते हैं तो क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं या नहीं? नीति वचन अध्याय 24 उसका 10 बोलता है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि अगर आपका विश्वास, जब जैसे ही परेशानी आती है, अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है आपके, तो फिर यानी कि आपका विश्वास बिल्कुल कमज़ोर है। और इसलिए हमें ज़रूरत है कि जब भी हमारे साथ कोई परेशानी, कोई दुख हो, कोई शारीरिक परेशानी हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना है अपने विश्वास को लेकर। 3 चीज़ों के बारे में आज हमने देखा है। पहला कि जब भी हम किसी भी दुख या तकलीफ से गुजरते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। पहला, हमारा एटीट्यूड अय्यूब की तरह होना चाहिए। दूसरी चीज़, इन सारी परेशानियों में हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे एक चरित्र का निर्माण होता है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। अगली चीज़, आशीष भी मिलती है हमें। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं और उसी से चिपके रहते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है और हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं। तो भाइयों बहनों, आज हमें 3 चीज़ सीखी हमने इस स्टडी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, उन सब में हम परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को। और हाँ, ये वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया, और उसका एक रीज़न ये है कि पिछले दिनों जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ पे काफ़ी मसीह लोगों को सताव हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, लेकिन अभी सिचुएशन ठीक है और परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो आने वाले टाइम में वीडियो लगातार आती रहेंगी, जिससे हम सब मिलकर मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है, आप सब परमेश्वर में आगे बढ़ें और आप सब पर परमेश्वर की महिमा बनी रहे। आमीन।